हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसएससी इन्वेंटर। तो आज हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल का जो प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 बुक आया है उसका हम लोग आज सेट 11 करेंगे। अगर आप सेट 1 to 10 नहीं देखें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा। और खान सर का भी बीएसएससी का सेट 1 से लेकर 27 तक कराया जा चुका है, उसका भी प्लेलिस्ट लिंक में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं आज सेट 11 का पहला क्वेश्चन। निम्न में से किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अब्दुल कादिर बदायूनी ने। कह रहा है कि निम्न में से किसने की फारसी भाषा में अनुवाद किया था? तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। कह रहा है कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा हुआ था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगस्त 2023 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश श्रीवास्तव को। कह रहा है कि अगस्त 2023 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो प्रकाश श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। वह एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल से। कह रहा है कि वह एक भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ा हुआ है? तो पश्चिम बंगाल का है। और पूछेगा कि सिक्किम राज्य से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगता है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा सिक्किम से भूटान, नेपाल और चाइना का लगता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 डिग्री जल संधि इनमें से किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से। कह रहा है कि 10 डिग्री जो जल संधि है वो किससे संबंधित है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में स्थित सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान फिल इन द ब्लैंक्स में स्थित सुंदरवन संरक्षित वन के निकट स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश में स्थित है। कह रहा है कि भारत में स्थित सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स में स्थित सुंदरवन संरक्षित वन के निकट स्थित है, तो बांग्लादेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के प्रथम डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल में किया गया था। कह रहा है कि भारत के प्रथम डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो केरल में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परम 8000 है। कह रहा है कि भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो परम 8000 है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत रत्न प्राप्त करने वाला भारत का प्रथम व्यक्ति कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कह रहा है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाला भारत का प्रथम व्यक्ति कौन है? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में। कह रहा है कि किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? तो साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी झील श्रीहरिकोटा द्वीप द्वारा बंगाल की खाड़ी से अलग होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुलिकट झील। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा झील जो है वो श्रीहरिकोटा द्वीप द्वारा बंगाल की खाड़ी से अलग होती है? तो पुलिकट झील अलग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रिकेट की पिच की लंबाई क्या होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20.12 मीटर होता है। कह रहा है कि क्रिकेट के पिच की लंबाई जो है वो कितना होता है? तो 20.12 मीटर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में प्रदान किए गए जीआई टैग उत्पादों के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बकथॉर्न फल जो है वो जम्मू कश्मीर से संबंधित नहीं है। काजू गोवा ये सही दिया हुआ है, केसर जम्मू कश्मीर ये भी सही दिया हुआ है, बकथॉर्न फल जो है वो लद्दाख से संबंधित है, याद रखिएगा। कह रहा था यहाँ पे कि हाल ही में प्रदान किए गए जीआई टैग उत्पादों के संबंध में कौन सा सुमिलित नहीं है, यानी कौन सा गलत दिया हुआ है, तो बकथॉर्न जो है वो जम्मू कश्मीर का नहीं है, लद्दाख का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2023 में किस देश ने नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अफगानिस्तान ने। कह रहा है कि नवंबर 2023 में किस देश ने नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा किसने किया है? तो अफगानिस्तान ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय के तहत केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद ने आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयुष्मान मंत्रालय ने। कह रहा है कि हाल ही में किस मंत्रालय के तहत केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद ने आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल की शुरुआत किसने की है? तो आयुष मंत्रालय ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी टीम टूर्नामेंट 48 वर्षों के इतिहास में पहली बार 2023 वनडे विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने में विफल रही? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेस्ट इंडीज़ ने। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी टीम जो है वो टूर्नामेंट 48 वर्षों के इतिहास में पहली बार 2023 वनडे विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने में विफल रही? तो वेस्ट इंडीज़ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1906 ईस्वी में हुआ था। कह रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? तो 1906 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने कराया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शेरशाह सूरी ने कराया था। कह रहा है कि सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने कराया था? तो शेरशाह सूरी ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्वालियर में स्थित है। कह रहा है कि प्रसिद्ध संगीतज्ञ जो तानसेन है उसका मकबरा जो है वो कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य सुदेश्वर महोत्सव मनाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल। कह रहा है कि भारत का कौन सा राज्य जो है वो सुदेश्वर महोत्सव मनाता है? तो केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिपुर के सगोल कांगजेई खेल को इस खेल के प्रति उत्साही लोगों द्वारा दुनिया भर में फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में अनुकूल किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोलो में किया गया है। कह रहा है कि मणिपुर के जो है सगोल कांगजेई खेल को इस खेल के प्रति उत्साही लोगों द्वारा दुनिया भर में किसके रूप में अनुकूल किया गया है? तो पोलो के क्षेत्र में, याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माजुली द्वीप जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप नदी डेल्टा कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम में है। माजुली द्वीप जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कहाँ पर स्थित है? तो असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए कि अमेरिकी डॉलर और भारतीय रुपये के बीच विनिमय दर $1 बराबर 55 रुपया है। अब यदि वह विनिमय दर बढ़कर $1 बराबर 60 हो जाती है तो इस स्थिति में अमेरिकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपये का क्या हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवमूल्यन हुआ है। कह रहा है कि मान लीजिए कि अमेरिकी डॉलर और भारतीय रुपये के बीच विनिमय दर जो है वो $1 का 55 रुपया है, और अब यदि वह विनिमय दर बढ़कर $1 बराबर अगर 60 रुपया हो जाता है तो इस स्थिति में अमेरिकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपये का क्या हुआ? तो अवमूल्यन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। कह रहा है कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के काल में दिया गया था? तो 5वीं में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुलभ मुद्रा का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्याज की कम दर। कह रहा है कि सुलभ मुद्रा का अर्थ क्या है? तो ब्याज की कम दर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा नहीं था?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाला लाजपत राय ने। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा नहीं था, तो लाला लाजपत राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाहौर षड्यंत्र में। कह रहा है कि जतिन दास जो थे वो किस आरोप में बंदी बनाए गए थे, तो लाहौर षड्यंत्र में बंदी बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें। पहला में कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन कब हुआ था, तो 1931 में हुआ था। दूसरा में कह रहा है कि राजगुरु की फांसी कब हुआ था, तो ये भी 1931 में हुआ था। और कह रहा है कि गांधी इरविन समझौता, तो ये भी 1931 में हुआ था। तो कौन सा क्रम पहले हुआ था, तो सबसे पहले हुआ था गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 5 मार्च 1931 को हुआ था, ये 5 मार्च को हुआ था। उसके बाद हुआ था राजगुरु भगत सिंह की फांसी। राजगुरु भगत सिंह की फांसी कब दिया गया था, तो 23 मार्च 1931 को दिया गया था। तो इसके बाद हो जाएगा राजगुरु भगत सिंह की फांसी। और उसके बाद हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन कब हुआ था, तो 26 से 29 मार्च तक हुआ था। तो यानी कि सबसे पहले गांधी इरविन समझौता होगा 5 मार्च, तो यहाँ पे 3 दिया हुआ है। उसके बाद राजगुरु की फांसी राजगुरु भगत सिंह सुखदेव का 23 मार्च 1931 को हुआ था। और उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन जो है वो 26 से 29 मार्च तक हुआ था। तो पहले 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमक सत्याग्रह में गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने पर आंदोलन के नायक के रूप में उनका स्थान किसने प्रदान किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अब्बास तैयब जी ने। कह रहा है कि नमक सत्याग्रह में गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने पर आंदोलन के नायक के रूप में उनका स्थान किसने ग्रहण किया था, तो अब्बास तैयब जी ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बागान फसल की श्रेणी में आता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कॉफ़ी। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बागान फसल की श्रेणी में आता है, तो कॉफ़ी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। कह रहा है कि महासागर का जिस प्रकार संबंध समुद्र से है उसी प्रकार प्रशांतता का संबंध किससे है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हर्ष से है। कह रहा है कि महासागर का संबंध समुद्र से है तो प्रशांतता का संबंध किससे हो जाएगा, तो हर्ष से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईंधन का संबंध डीजल से है उसी प्रकार बर्तन का संबंध किससे है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चम्मच से। कह रहा है कि ईंधन का जिस प्रकार संबंध डीजल से है उसी प्रकार बर्तन का संबंध किससे है, तो चम्मच से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सरकार के अर्धसंघीय रूप का प्रावधान कहाँ से लिया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कनाडा से लिया गया था। कह रहा है कि भारत सरकार के अर्धसंघीय रूप का प्रावधान जो है वो कहाँ से लिया गया था, तो कनाडा से लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस से लिया गया है। कह रहा है कि भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत जो है वो किस देश के संविधान से लिया गया है, तो फ्रांस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठंड के मौसम में उत्तर भारत में अत्यधिक ठंड के मुख्य कारणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और पहचानें कि कौन सा कथन सही है। तो एक में कह रहा है कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्य समुद्र के समकारी प्रभाव से दूर होने के कारण महाद्वीप जलवायु का अनुभव करते हैं, तो ये सही दिया हुआ है। दूसरा में कह रहा है कि निकटवर्ती हिमालय की श्रेणियों में हिमपात के कारण शीतलहर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, ये भी सही दिया हुआ है। तीसरा में कह रहा है कि फरवरी के आसपास कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान से आने वाली ठंडी पवनें भारत के उत्तर पश्चिम भागों में पाला और कोहरे के साथ शीतलहर आती है, तो इसका भी ऑप्शन सही दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 एवं तीनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेपाल की आधिकारिक भाषा क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेपाली है। कह रहा है कि नेपाल की आधिकारिक भाषा क्या है? तो नेपाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्मा को किस अधिनियम द्वारा भारत से अलग किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिनियम 1935 के द्वारा। कह रहा है कि वर्मा को किस अधिनियम द्वारा भारत से अलग किया गया था? तो अधिनियम 1935 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन सा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन था। कह रहा है कि कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन सा था? तो चीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक का मानसेहरा तथा शाहबाजगढ़ी अभिलेख किस लिपि में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खरोष्टी लिपि में है। कह रहा है कि अशोक का मानसेहरा तथा शाहबाजगढ़ी अभिलेख जो है वो किस लिपि में है? तो खरोष्टी लिपि में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की 11वीं अनुसूची से संबंधित पंचायतों में शामिल विषय है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 29 विषय शामिल है। कह रहा है कि संविधान की 11वीं अनुसूची में संबंधित पंचायतों में शामिल विषय कितना है? तो 29 विषय शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एम के गांधी के। कह रहा है कि ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था? तो एम के गांधी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम पंचायत की संरचना में कौन कौन शामिल होता है? तो पहला में कह रहा है कि निर्वाचित मुखिया होता है, ये सही दिया हुआ है। दूसरा ऑप्शन में कह रहा है कि प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य जो 500 या उससे अधिक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करे, ये भी सही दिया हुआ है। तीसरा में कह रहा है कि पंचायत सेवक, ये गलत दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 दोनों सही दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर पालिका से अभिप्राय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 243 ता से याच तक। कह रहा है कि नगर पालिका से अभिप्राय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है? तो 243 ता से याच तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित योजना और कार्यक्रमों का मिलान कीजिए। तो इधर दिया हुआ है पंचवर्षीय योजना और इधर कार्यक्रम दिया हुआ है। तो कह रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में कौन सा कार्य हुआ था? तो इसका हो जाएगा सामुदायिक विकास कार्यक्रम। और दूसरा पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था? तो तीव्र औद्योगिकरण हुआ था। और तृतीय पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था? तो आधारभूत उद्यमों का प्रसार हुआ था। और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था? तो स्वावलंबन की प्राप्ति एवं स्थिरता हुआ था। और पंचम पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था? तो न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1951 से 56 तक हुआ था। और दूसरा कब हुआ था? तो 1956 से 61 तक हुआ था। और तीसरा पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? तो 61 से 66 तक हुआ था। और चौथा पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? तो 69 से 74 तक हुआ था, 1969 से 1974 तक। और पांचवा पंचवर्षीय पूछेगा तो 1974 से 1979 तक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक आईडीबीआई बैंक के कितने प्रतिशत शेयर हिस्सेदारी को निजी क्षेत्र के लिए संभावित निवेशकों हेतु आमंत्रित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 60.72%। कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक आईडीबीआई बैंक के कितने प्रतिशत शेयर हिस्सेदारी को निजी क्षेत्र के लिए संभावित निवेशकों हेतु आमंत्रित किया है? तो 60.72% किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामुदायिक विकास कार्यक्रम के विकास के कितने प्रकार के तत्वों को शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 5 प्रकार के। कह रहा है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम में विकास के कितने प्रकार के तत्वों को शामिल किया गया है? तो 5 प्रकार के तत्वों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार का हस्तक्षेप चाहे वह मांग का विस्तार करने के लिए हो अथवा इसे कम करने के लिए हो, क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्थिरीकरण कार्य कहलाता है। कह रहा है कि सरकार का हस्तक्षेप चाहे वह मांग का विस्तार करने के लिए हो या अथवा इसे कम करने के लिए हो, क्या कहलाता है? तो स्थिरीकरण कार्य कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुकुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तिरिचमीर है। कह रहा है कि हिंदुकुश पर्वत का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो
तिरिचमीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन किसका है? भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। तो यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केसी वेहियर का है। कह रहा है कि भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित में से किसका कथन है? कथन दिया गया है कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। किसका कथन है? तो केसी वेहियर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुओं की रेड सिंधी नस्ल निम्न में से किस घरेलू पशु से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गाय से संबंधित है। कह रहा है कि पशुओं की रेड सिंधी नस्ल जो है वो निम्न में से किस घरेलू पशु से संबंधित है? तो गाय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ग्रह सौर मंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बृहस्पति। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ग्रह सौर मंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है? तो बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया में। कह रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है? तो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार का हस्तक्षेप चाहे वह मांग का विस्तार करने के लिए हो अथवा इसे कम करने के लिए हो, क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्थिरीकरण कार्य कहलाता है। कह रहा है कि सरकार का हस्तक्षेप चाहे वह मांग का विस्तार करने के लिए हो अथवा इसे कम करने के लिए हो, क्या कहलाता है? तो स्थिरीकरण कार्य कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन यह बताता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या का आवधि कार्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आधुनिक आवधि नियम। कह रहा है कि पर निम्नलिखित में से कौन यह बताता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या का आवधि कार्य है? तो आधुनिक आवधि नियम के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एसेंट्रिक कहलाता है। कह रहा है कि गुणसूत्र जिनके गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है क्या कहलाता है? तो एसेंट्रिक कहलाता है। ये क्वेश्चन खान सर के भी सेट में आया हुआ है, अगर आप देखे होंगे तो याद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु दाब को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैरोमीटर कहलाता है। कह रहा है कि वायु दाब को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो बैरोमीटर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी प्रतिरोधक से प्रभावित धारा में 100% वृद्धि कर दिया जाए तो क्षयित ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 300% वृद्धि होगा। कह रहा है कि यदि किसी प्रतिरोध से प्रभावित धारा में 100% वृद्धि कर दिया जाए, यह मानिए कि ताप अपरिवर्तित रहता है, तो क्षयिक ऊर्जा में कितना वृद्धि होगा? तो 300% वृद्धि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेड जेड और जेड डब्ल्यू प्रकार का लिंग निर्धारण देखा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोर में। कह रहा है कि जेड जेड और जेड डब्ल्यू प्रकार का लिंग निर्धारण देखा जाता है किसमें? तो मोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस माध्यम में से ध्वनि नहीं जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निर्वात से। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में से ध्वनि नहीं जा सकता है? तो निर्वात से ध्वनि नहीं जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकल्पों में से उल्लिखित तथ्य में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति। कह रहा है कि विकल्पों में उल्लिखित तथ्य में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है? तो ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीनों के प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड में एमिनो अम्ल एक निर्धारित क्रम में जुड़े रहते हैं। एमिनो अम्लों के इस क्रम को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीनों की प्राथमिक संरचना कहलाता है। कह रहा है कि प्रोटीनों के प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड में एमिनो अम्ल एक निर्धारित क्रम में जुड़े रहते हैं। एमिनो अम्लों के इस क्रम को क्या कहते हैं? तो प्रोटीनों की प्राथमिक संरचना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भाटियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। कह रहा है कि भाटियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस कथन का चयन कीजिए जो बार के मॉडल की सीमा नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के वेग ऊर्जा की गणना संभव है। कह रहा है कि उस कथन का चयन कीजिए जो बार के मॉडल की सीमा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक कक्षक की उपस्थिति इलेक्ट्रॉन के वेग ऊर्जा की गणना संभव है। नेक्स्ट कह रहा है 1911 में अल्फा क्षय के अर्ध आयुकाल और उत्सर्जित अल्फा कणों की ऊर्जा के बीच एक प्रयोगसिद्ध संबंध किसने खोजा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गीगर और नटल ने। कह रहा है कि 1911 में अल्फा क्षय के अर्ध आयुकाल जो है और उत्सर्जित अल्फा कणों की ऊर्जा के बीच का एक प्रयोगसिद्ध संबंध किसने खोजा था? तो गीगर और नटल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा थोरियम का एक अयस्क है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोनोजाइट। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा थोरियम का एक अयस्क है? तो मोनोजाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वास्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वास्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। कह रहा है कि किसी वास्तु पर किया गया कार्य जो है वो निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो वास्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिक्रिया को संतुलन करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? तो एक समीकरण दिया हुआ और पूछ रहा है कि अभिक्रिया को संतुलन करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्फा पार्टिकल का प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलाइडी कणों का अवक्षेप में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्कंदन कहलाता है। कह रहा है कि कोलाइडी कणों का अवक्षेप में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो स्कंदन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोल्टमीटर एक ऐसा यंत्र है जो किसका उपस्थिति का पता लगा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विभवांतर की उपस्थिति का। कह रहा है कि वोल्टमीटर एक ऐसा यंत्र है जो किसकी उपस्थिति का पता लगाया जा सकता है? तो विभवांतर की उपस्थिति का पता लगा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, HIV का इलाज नहीं होने पर कौन सा रोग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एड्स होता है। कह रहा है कि HIV का इलाज नहीं होने पर कौन सा रोग हो सकता है? तो एड्स हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का संवेग फिल इन द ब्लैंक्स पर निर्भर करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। कह रहा है कि किसी वस्तु का जो संवेग है वो किस पर निर्भर करता है? तो वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंत क्षय का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दांतों का सड़ना है। कह रहा है कि दंत क्षय का अर्थ क्या है? तो दांतों का सड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी उच्चतर पोषी स्तर के जीव जो निम्नतर पोषी स्तर के अंतर्गत आने वाले अनेक प्रकार के जीवों से अपना भरण पोषण प्राप्त करते हैं, क्या बनाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आहार जाल बनाते हैं। कह रहा है कि किसी उच्चतर पोषी स्तर के जीव जो है जो निम्नतर पोषी स्तर के अंतर्गत आने वाले अनेक प्रकार के जीवों से अपना भरण पोषण प्राप्त करते हैं, क्या बनाते हैं? तो आहार जाल बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा, बीटा एवं गामा किरणों की वेगों की सही क्रम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहले क्या हो जाएगा गामा किरण, उसके बाद बीटा किरण, उसके बाद अल्फा किरण। कह रहा है कि अल्फा, बीटा एवं गामा किरणों की वेग का सही क्रम क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीविजन की संकेतों की आवृत्ति का प्रास कितना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 100 मेगाहर्ट्ज से 200 मेगाहर्ट्ज है। कह रहा है कि टेलीविजन संकेतों की आवृत्ति का प्रास कितना है? तो 100 मेगाहर्ट्ज से 200 मेगाहर्ट्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फिल इन द ब्लैंक्स है उपयोगिता की एक सूची प्रदर्शित करता है जो कंप्यूटर सिस्टम को कॉन्फ़िगर करता है और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर स्थापित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल पैनल। कह रहा है कि किसका उपयोगिता एक सूची प्रदर्शित करता है जो कंप्यूटर सिस्टम को कॉन्फ़िगर करता है और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर स्थापित करता है। कौन? तो कंट्रोल पैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक अवक्षेपण अभिक्रिया है? तो यहाँ पे अभिक्रिया 4 को दिया हुआ है, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अवक्षेपण अभिक्रिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, और इधर बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। कह रहा था कि कौन सा अभिक्षेपण अभिक्रिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये था आज सेट 11 का क्वेश्चन, और इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड करके रीजनिंग और मैथ खुद से मिला लीजिएगा बना करके। सॉल्यूशन भी पीडीएफ में साथ में दिया हुआ रहता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।